ठीक है जी। आशीष जी, क्या मामला था, क्या आज याचिका जो दायर की गई उसमें क्या था और क्या सुनवाई हुई है? देखिए, आज जो गुड़िया रेप एंड मर्डर केस है जो आज लगा था माननीय उच्च न्यायालय में, उस पे कुछ मुद्दों पे बहस हुई। जो कोर्ट ने हमको 3 मई तक का टाइम दिया है उन प्रोविजंस को देखना, और उसके 3 तारीख को जो है उसकी सुनवाई होगी। ये जो आज याचिका में मांग क्या थी आपकी और याचिका में हमारी मांग जो है वो है री इन्वेस्टिगेशन की। जो सीबीआई ने जो कार्यवाही की है, that is not complete. There are certain factors which point out that there are other culprits involved in the crime. Not a single person can do this type of crime. आप हमें ये बता सकते हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका था जी और यहाँ आज जो सीबीआई जिन्होंने क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर ली थी, उस पर उसके बाद क्या आप लोगों ने इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करी है? क्या पूरा ये मामला रेट क्या? डाली है? देखिए, रिव्यू नहीं है, ये रिट है फॉर री इन्वेस्टिगेशन। अभी जो मामला जिला कचहरी में जो है वो जो सोल एक्यूज है उसके अगेंस्ट है, और हम ये ट्रायल जो चल रहा है वो उसके अगेंस्ट है सोल। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो ही इन्वॉल्व नहीं है, उसके अलावा और भी जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और ये चीज़ जो है सीबीआई कहीं ना कहीं छूट चुका है। इसीलिए हम री इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। इसमें और आज पार्टी पार्टी और किस किस को आपने रखा है सीबीआई के पार्टी अलावा? केवल सीबीआई ही है इसमें। इस पे सुनवाई के दौरान जस्टिस साहब का क्या कहना है? देखिए, जस्टिस साहब पॉजिटिव थे। उन्होंने जो कुछ प्रोविजंस थे सीआरपीसी के, वो हमें कहा है कि आप इन इन यू गो थ्रू दैट एंड देयर आफ्टर कम ऑन थर्ड वी विल डिसाइड द ये ऑन मामले मेरिट्स। की ये भी सुनवाई आपसे जो है समझना चाहेंगे, क्या सीबीआई की तरफ से कोई दलील पेश की गई है? देखिए, उनकी दलील यही है, वो तो यही कह रहे हैं कि जी हमने जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और चालान पुट हो चुका और हियरिंग पे अभी मैटर है। उनका यही कहना है। व्हाट इज योर एप्रीहेंशन इस देखिए पॉइंट ऑफ टाइम में? क्या एप्रीहेंशन है और क्या आपकी देखिए कोर्ट मैटर्स में देयर कांट बी एनी एप्रीहेंशन, बट ये है कि वी आर पॉजिटिव इन आवर केस, और होपफुली वी विल सक्सीड। दैट मामले इज की आवर अगली सुनवाई एंड। कब है और उस दिन क्या होगा? 3 मई को मामले की सुनवाई है। क्या किस जी, क्या होगा उस दिन क्या? देखिए वो डिपेंड करता है, अभी जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उस पर डिपेंड करता है कि तीन क्या। को आर्ग्यूमेंट है? जी, 3 को आर्ग्यूमेंट्स। तो यार याचिका करता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि बड़े शॉर्ट पीरियड में आप यहाँ तक आए हैं, और काफ़ी लंबे समय से ये जो मुद्दा जनता के जो स्ट्रगल से ज़िंदा रहा था, आप लोगों का बहुत बड़ा पार्ट रहा था इसको प्रमुखता से उठाने के लिए। जहाँ तक कानूनी पक्ष पे अगर बात की जाए तो ये मामला 2 साल से ये कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजर रहा है, और इस पर हमने फादर जो गुड़िया के मदर कृष्णा देवी उनके नाम से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला हमने उठाया था, और वहाँ पर कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि जो सीआरपीसी के जो क्लॉजेज रहते हैं वो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास भी मौजूद हैं और मौजूदा सरकार के पास भी मौजूद हैं, लेकिन वो उसका कब उसका इस्तेमाल करेंगे उसके लिए उनको फिट बैठता था यहाँ हाई कोर्ट के लिए, इसलिए हमने उसको मामला को यहाँ से रिव्यू पिटीशन के थ्रू पर यहाँ दोबारा हाई कोर्ट में डाला था। लेकिन इतनी लंबी जांच हुई है, क्लोजर रिपोर्ट भी सीबीआई ने फाइल करी है, अब दोबारा मामला आपने रिट के थ्रू उठाया है। अब क्या लगता है क्या होने वाला? अब आपको क्या लगता है कि अब न्याय की जो उम्मीद है वो बरकरार है क्या अभी भी? देखिए, जिस हिसाब से हमने जो कुछ उसमें फैक्ट्स और पॉइंट्स डाले हैं जिसमें सीआरपीसी क्लॉजिंग है, वो डिपेंड करेगा कि फाइंडिंग्स में क्या आता है, क्योंकि जिस तरीके से आज इस पे रिजॉइंडर था, इसका तीसरा रिजॉइंडर है। हमने पहले नोटिस हुआ था सीबीआई को, और उसके बाद हमारा रिजॉइंडर था ये, और रिजॉइंडर पे आज जो बहस हुई है उस पर बहुत सी फॉरेंसिक से रिगार्डिंग जो सीबीआई की एजेंसी, जो सीबीआई खुद एक एजेंसी है, उसके साथ जो फॉरेंसिक एजेंसी भी सीबीआई की थी, तो जो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है वो सीबीआई के अंदर से ही है, कोई बाहर का कोई एजेंसी नहीं कह रही है, क्योंकि फॉरेंसिक जो गुजरात का है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें बिरली बहुत से लोग 3-4 लोगों की पॉसिबिलिटीज़ होने की संभावना है। यदि इस केस में अगर 1% के लिए भी अगर पॉसिबिलिटी नज़र आती है तो गुड़िया के मदर, क्योंकि जो पिटिशन जिनका कुछ खोया है वो गुड़िया के मदर हैं, और इस पर तो नोटिस होना भी बहुत ज़रूरी था। जब इस पर कंक्लूड किया है इस केस को, तो इसकी तरफ से सीबीआई की तरफ से पूछा जाना चाहिए थी, जो जांच हमने ये करी है कि आप इससे सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर उस वक्त पे ये बात की जाती तो ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आ सकता था, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि सीबीआई ने वो नोटिस नहीं दिया, इसलिए उनको पहले सुप्रीम कोर्ट की फाइनली आपको क्या लगता है कि सीबीआई ने कहीं कोई तथ्य छुपाने की कोशिश की और जल्दबाजी में केस को कंक्लूड देखिए, करने की साफ कोशिश तौर की? से जो आज आर्गूमेंट्स हुए हैं, जो बहस है उस पर
रिव्यू करने के लिए हमारे काउंसिल को भी कहा है कि सीआरपीसी के क्लॉजेज इसमें और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो हमने इसमें क्लॉजेज डाले थे। उसके अलावा और भी सप्लीमेंट्री क्लॉजेज इसमें ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें री इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश हो सकती है। वो आफ्टर अगर इस पे इस 16 तारीख को जो चुरानी का केसेस अगर उस पर उसको प्रिजन होती है या सज़ा भी होती है, उसके बाद भी ये प्रिजन हमारे पास बरकरार है। इसका इस्तेमाल हम आने वाले समय में ज़रूर करेंगे। ठीक है था कि जो आरोपी पहले पकड़े गए थे वो क्राइम सीन पर मौजूद थे, लेकिन जो कंक्लूजन है सीबीआई का उसमें पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि बदलाव किया गया है। क्या वो रिपोर्ट भी आपने जो है यहाँ पर पेश की है अदालत? हाँ बिल्कुल की है, जिसमें एक्सीडेंटल नॉलेज के अंदर उसकी बात की गई है, क्योंकि उस पर ब्रेन मैपिंग और बायोस टेस्ट के बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लग रहा है कि हिडन है, और उस पर जो क्वेश्चन आज होने चाहिए थे जिस लेवल पर, उस तरह के नहीं हुए, क्योंकि एजेंसी सीबीआई अपनी है, उनके पास अपने ही सब लैब्स मौजूद हैं। जब तक इसकी निगरानी, पहले तो ये हाई कोर्ट ने निगरानी की है, लेकिन वो निगरानी सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट तक सीमित थी। हम आने वाले समय में ये मांग करने वाले कोई भी इंक्वायरी बने स्टेट, यदि स्टेट को ये केस जाता है या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या सीबीआई के ये द्वारा जाता है केस, हमारा पहला यही मांगे कि ये सुपरविजन इसका जज करे। और दूसरी बात जो फॉरेंसिक, क्योंकि ये मैक्सिमम केस फॉरेंसिक के ऊपर टिका हुआ है, हम ये चाहेंगे कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जो रिटायर्ड है उनको भी इसमें शामिल किया जाए। मेरा नाम सर, आज गुड़िया मामले की सुनवाई हुई है, कोर्ट में मामला है, रिट पिटीशन आपने फाइल की है, पूरा मामला क्या है और क्या पूरे मामले के बीच में होने वाला है? अभी तक 4 सालें हो चुकी है गुड़िया को, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला जी। कोर्ट में जो भी है, अब उन्होंने सीबीआई ने एक ही आरोपी को आगे पेश किया कि एक ही है। हमने बोला जिनके फोटो वायरल हुए वो आरोपी कहाँ डाले। पहले तो 3 से 4 बोल रही थी, फिर बाद में एक पर थोप दिया केस। ये बात आपने अदालत से मांग की है कि दोबारा से जो है जांच की जाए? हमने तो की थी कि भाई शुरू में भी दी थी, एप्लीकेशन दी थी, सीएम से मिले थे कि भाई हमें दोबारा सीबीआई जांच करे। सीबीआई ने जांच के आदेश दिए थे, लेटर दिए थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए आगे भेजे थे। तो जांच उन्होंने की है या नहीं की है वो जाने। आप जो सीबीआई ने जांच करी थी शुरू में, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है जी, देखो बाकी तो संतुष्ट थे। इसमें पहले मेरे पास आई थी सीबीआई ने बोला कि हम दूध का दूध पानी का पानी निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने बोला कि जी 4 आदमी का काम है, 3-4 आदमी का काम है। लास्ट ईयर में जब आए तो उन्होंने बोला कि जी 1 आदमी का काम है। मैंने कहा जी 1 आदमी का तो काम ही नहीं हो सकता, जंगल में एक चरानी से इतना काम कैसे केस उलझना, 1 आदमी नहीं कर सकता। मैंने कहा हमने वो बात बताई थी उनको, सीबीआई को भी बताई थी। डायरेक्टर जी वो आए थे, बड़े डीएसपी आए थे मेरे पास बांधकुपर में। मैंने उनके मुंह पे बोल दिया कि मैंने कहा सीबीआई ने कुछ काम नहीं किया। डायरेक्ट बात ये की थी, मैंने उनसे बोला था कि भैया आपने तो कोई काम नहीं किया जी, आप भले ही आए हैं चाहे बड़े अफसर है, बोलो जिस हिसाब से बात करो। मैंने कर दी सामने सामने बात। मैंने कहा जी 1 आदमी का तो काम ही नहीं। आज जो सुनवाई हुई है, आज जो अदालत में कार्रवाई हुई है, उसमें क्या बोला गया, आपने क्या अपनी बात रखी है? मैंने तो कुछ बातें नहीं रखी, वो तो वकील की बातें रखी है। जो वकील ने बहस हुए है, हमारी बातें तो क्या माननी होगी अभी। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब से सीबीआई ने इसकी क्लोजर रिपोर्ट दी है, इस केस को क्लोज किया है, हाँ, उसके बाद से सीबीआई के जो अधिकारी है, चाहे वो छोटा अधिकारी है चाहे बड़ा, किसी की आपसे बातचीत हुई है या क्या कहा गया आपको? हमें तो कुछ नहीं कहा गया। हमने ये बोला था उनको कि भाई आप सच बोलो हमारे पास कि भाई रुपये कितने हैं। उन्होंने बोला कि रुपये हमारे इसमें तो एक ही है। तो हमने इस पर वो बहस की उनसे भी, सीबीआई से भी, कि भाई 1 आदमी का तो मैंने कहा काम ही नहीं है। 3 दिन 4 जुलाई को लड़की जब जंगल में थी तो 4 को भी 5 को भी 6 की सुबह मिली है हमारे को उस खड्डे पे। तो 3 दिन खरोचे आती, सब कुछ आता, कोई खरोचे नहीं थी लड़की को। तो जो हमारी जो बात है तो बाकी जाने भगवान क्या है कैसा है। आपने लगातार सरकार, मुख्यमंत्री से भी मांग की है, सरकार ने आपकी मदद की है क्या? कुछ नहीं की जी अभी तक। बस ऐसा है कि भाई आगे केस तो किया है सरकार ने ही चलाया। काफ़ी सीबीआई भी तो सरकार ने भेजी है। हम जब यहाँ से लोग सड़कों पे उतरे तो काफ़ी हेल्प की है सरकार ने भी। ऐसी बात तो नहीं कि सरकार ने हेल्प नहीं की, काफ़ी खर्चा किया है। बहुत
जोरों से लोग भी उतरे हैं सड़कों पे, सीबीआई भी मंगाई गई है, सब कुछ हुआ है। ऐसा तो कुछ नहीं कि सरकार ने नहीं किया है। अब आपको उम्मीद है कि अब दोबारा जो मामला उठा है, दोबारा आपने जो रिट की है, उसमें न्याय मिलने की संभावना है? अब तो भगवान ही जाने, हम अब इसका तो हम इतनी अंतरामी तो नहीं है कि ये तो भगवान के हाथ में। वो दूध का दूध, पानी का पानी मिलना चाहिए। हमें तो ये है कि भाई हर किसी को ना लगे, जो है असली गुनाहगार है, हमें तो वो चाहिए। जांच आप कह रहे हैं कि सीबीआई के अलावा फिर आप अल्टरनेटिव क्या देखते हैं कि ये कौन जांच करे, क्योंकि अगर सीबीआई की जांच से आप संतुष्ट नहीं हैं? सीबीआई से बड़ा तो कौन है? फिर सीबीआई करेगी, कौन करेगी फिर? अगर इस दोबारा केस जांच- को तो दोबारा भी सीबीआई करनी पड़ेगी, सीबीआई को ही करना पड़ेगा। या हिमाचल से- आदेश करेगा हाँ जी, किस वो तो एजेंसी कोर्ट को का कोर्ट आदेश हो या एजेंसी के थ्रू हो, जो भी होगा। अब इसमें चैलेंज तो नहीं कर सकते, कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते जी हम। ठीक है। जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसको मान्य होगा, उसमें क्या है, उसमें दो राय कोई नहीं है।